हेलो एवरीवन, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है हमें, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस फ्रॉम क्वेश्चन 7 to 10। ठीक है, अभी 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या ए एन दे रखा है हमें, जो कि इन द फॉर्म ऑफ 4n-3 है। ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है A17 A24, ये हमें फाइंड आउट करना है। चलो फाइंड आउट करते हैं, सिंपल है। A17 फाइंड आउट करना है तो इनकी जगह पे 17 आ जाएगा। A17 इज इक्वल्स -4 और n की जगह पे 17 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। ठीक है, ये 17 4 जा 68 -3 ये हो जाएगा 65। अगर नेक्स्ट करते हैं, अगर 24 कर दें यहाँ पे तो 4 24 -3 इक्वल्स 24 × 4 ये 96 आ जाएगा यहाँ पे, और -3 इक्वल्स 93। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। अगले 8th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, n² by 2n 2n। इसमें हमें फाइंड आउट करना है A7। सो 8th क्वेश्चन सोल्व आउट करते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A7। ठीक है, A7 के लिए n की जगह 7 पुट करते हैं। A7 इक्वल्स 7², n की जगह पे 7 आ गया, 7² 2⁻7, ये ऊपर 49 आ जाएगा। 2⁻7 कितना होता है, ऊपर 49 आ जाएगा, नीचे 2⁻7 कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है। 2² 4 2 3 8 2⁻4 16 2 5 32। ठीक है, फिर 64 फिर 128। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है 9th क्वेश्चन, जिसमें हमें an दे रखा है -1 n -1 और आगे n3। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है A9। ठीक है, तो A9 लिखते हैं। इसमें हमें -1 9 -1 9³ ठीक है, -1 की पावर 8 हो जाएगी, 9³ आ जाएगा 81, 729 आ जाएगा यहाँ पे 9³। ये प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि पावर इवन है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 7 to 9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 10th क्वेश्चन, an इक्वल्स n -2 by n + 3। ठीक है, इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, A20। अभी n की जगह पे 20 डाल देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 20 -2 by 20 + 3 इक्वल्स, ये यहाँ पे क्या आएगा आगे 20 18 डिवाइड बाई 23। ठीक है, ये आ जाएगा 18 × 2 = 36 0/23। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के ऊपर हमें कुछ कह रखा है, वो देख लेते हैं। राइट द फर्स्ट 5 terms of each of the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series। obtain series। ठीक है, सीरीज की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने स्टार्टिंग में, सीरीज सम ऑफ सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो उसको एडिशन लिख देंगे तो वो सीरीज आ जाएगी। ठीक है, बस इतना सिंपल सी बात है। 11th क्वेश्चन की क्या स्टेटमेंट है, A1 दे रखा है हमारे पास 3, an दे रखा है हमारे पास 3a n -1 + होल 2 और फॉर ऑल n इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। A1 तो हमारे पास दे ही रखा है यहाँ पे 3, पहले तो ये टर्म आई गई। अभी A2 निकालने के लिए इसमें n की जगह 2 पुट कर देंगे, A2। ठीक है, 3a n की जगह आ गया 2 -1 और प्लस में 2। ठीक है, 3a A3 है, ये भी याद रखना है। तो इसके बाद क्या आएगा,
यहाँ पे आ जाएगा 3 और साथ में ए है, ए की जगह पे आ जाएगा 3, इसकी जगह पे 3 आ जाएगा और प्लस में आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया 3 इंटू 3 9, 9 + 2 11। ठीक है, ए की जगह पे ए, ये वाला ए है। ठीक है, अभी A3 निकालते हैं। इसमें क्या है 3 A n-1 है, n क्या है 3 -1 + 2, यहाँ पे 3 A, एक मिनट, an-1। ओके, सो यहाँ पे 3 आएगा और ये यहाँ पे आएगा हमारे पास ए आ जाएगा और इसके नीचे आएगा 3 - 1 2, यानी कि 3A2। ये 2 ये है और इसके प्लस में 2, 3A2 क्या है 11, 3 11 + 2 33 + 2 35। ठीक है, अब आगे ऐसे A4 पे चलते हैं। A4 क्या आएगा 3A 4 - 1 + 2, यह आ जाएगा हमारे पास 3A3 + 2, A3 क्या 35, 3 of 35 + 2। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 105 और +2 107 आ जाएगा। ठीक है, बाकी ऐसे ही A5 निकालते हैं 3A। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 - 1 + 2, यह आ जाएगा 3A और 5 - 1 4, 3A4। A4 क्या है ये, A4 क्या है 107 + 2, अभी 3 A4 क्या था 107 बोलिए प्लस में 2, ये क्या आ जाएगा 21 1 2 3 + 2, यह आ जाएगा 3 2, इधर लिख देता हूँ 3 2 3। ठीक है, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट 5 टर्म निकालनी थी ना, अब इसकी सीरीज भी निकालनी है। एक और चीज़ देखे में अभी, पहले तो इसको सीक्वेंस में लिख लेते हैं। क्या आएगा 3, 11, 35, 107, 323। अब इसकी सीरीज 3 + 11 + 35 + 107 + 323। ठीक है, इसकी सीरीज बनेगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन क्या स्टेटमेंट है, A1 = -1 और फिर आगे AN = AN-1, ये नीचे है N1। ठीक है, और इसके नीचे है N, for all N is greater than or equal to 2। ठीक है, अभी A1 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, लिख लेते हैं A1 = -1 और A2 निकालते हैं। A2 की N की जगह 2 किया, A2 - 1 / 2, ये A1/2 आ गया, इधर A1/2 आ गया। A1 क्या -1/2। ठीक है, अब इसके आगे थर्ड टर्म देख लेते हैं। A3 हो जाएगा A3 - 1/2, A2/2 A2/3 आएगा, इधर 3 है ना, ये N3 है ना। हाँ ठीक है, तो A2 क्या है -1/2 × 3, तो हो जाएगा -1/6। ठीक है, अभी A4 निकाल देते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये हो जाएगा हाँ A4 - 1/4, A3/4 = A3 क्या है -1/6, इसकी मल्टीप्लाई में 4 -1/24। A5 निकाल देते हैं ऐसे, A5 - 1 / 5, इधर आ जाएगा A4/5, यह आ जाएगा -1/24 × 5, इधर आ जाएगा -1/120। ठीक है, इसको अभी सीरीज में लिख देते हैं। सीरीज में क्या होएगा, पहले सीक्वेंस में लिखते हैं इसको। सीक्वेंस में क्या होएगा -1, -1/2, -1/6,
कोमा -1/24 कोमा -1/120। वहीं अगर इसको हम सीक्वेंस में लिखते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में कैसे आएगा ये -1 प्लस -1/2, इसको प्लस में लिखते हैं ना, तो ठीक है ऐसे -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120, ठीक है। ये यहाँ पे 12th क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 13th क्वेश्चन क्या है, A1 इक्वल्स A2 इक्वल्स 2 कोमा AN इक्वल्स AN-1 और साथ में -1 भी है। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2, ठीक है, n 2 के से बढ़ाई है। A1 दे रखा है हमारे पास 2, A2 दे रखा है हमारे पास 2। अभी A3 निकालना है, A3 के लिए 3 इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। A 3 -1 और -1, 3 -1 क्या आएगा, A2 -1 जो क्या जाएगा 2 -1 इक्वल्स 1, ठीक है। अभी A4 निकाल देते हैं। A4 -1, एक मिनट ए बड़ा हो गया, इक्वल्स -1 और इक्वल में आ जाएगा A3 -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 -1 जो क्या आ जाएगा 0। अभी A5 निकाल देते हैं। A5 क्या आएगा हमारे पास, A5 -1 और -1 इक्वल्स A4 और -1, 0 -1 इक्वल्स -1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सीरीज में लिखते हैं, क्या आएगा ये, पहले तो सीक्वेंस में लिख लेते हैं 2 कोमा 2 1 कोमा 0 कोमा -1। अब इसको सीरीज में लिखते हैं, यह आएगा 2 + 2 + 1 + 0 + -1, ठीक है। अब यहाँ पे 13th क्वेश्चन हो गया, सोल्व हो गया ये भी। अभी 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दी फिबोनाची सीक्वेंस, जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किससे डिफाइन हो रही है, 1 = A1 = A2, ठीक है। हमें एंड AN दे रखा हमारे पास, AN-1 प्लस AN-2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2। फाइंड क्या करना है हमें, AN+1 नीचे ये, इसके बाद में AN 4 n = 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो हम इसकी ये जो दे रखा है ना, इसमें हमें वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई A1 1 क्या है, 2 क्या है। 1 और 2 तो दे रखा है, 3 4 5 फाइंड आउट करने रहते हैं इसमें, ठीक है। A3 क्या बनेगा, A2 और प्लस में A1। A2 क्या दे रखा है 1 और A1 क्या दे रखा है 1, ये हो गया 2। अभी A4 क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 4 - 1 A3 और A4 - 2 2 प्लस A2, ये बनेगा 2 + 1, ये बनेगा 3। अभी A5 निकाल लेते हैं ऐसे ही, ये बनेगा A4 और 5 - 2 3 प्लस A3 = 3 + 2, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अभी आगे A6 और निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा A5 + A4, ये बनेगा 5 + 3, ये बन गया हमारे पास 8, ठीक है। अभी इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है पड़ेगा हमें, आगे सॉल्व करेंगे जब हम इसको। तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना हमें, 4n = 1 4n = 1 AN+1 / AN = A
1 + 1 A1 A2 बाई A1, ठीक है, दिख रहा। हाँ, इसके आगे A2 क्या है 1 और इसके बाई में 1, तो 1 ही आ गया। ये तो आ गया फॉर n = 1। फॉर n = 2 या हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 + 1 डिवाइड बाई A2, ये 2 + 1 A3 बन गया। A3 क्या है हमारे पास 2 और A2 क्या है 1, A2 क्या था हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पे बाई में 1 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, ये आ गया n = 2। फॉर n = 3 यहाँ पे क्या आएगा A3 + 1 और इसके बारे में A3 क्या है हमारे पास A3 2, सॉरी A4 आएगा ना, 3 + 1 A4 हो जाएगा। ये A4 क्या है 3 और A3 क्या है 2, तो इसके बारे में 2, ये फॉर n = 3 आ गया, ठीक है। अभी फॉर n = 4, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या टर्म बनेगी, इसमें बनेगा क्या था हमारे पास n + 1 और इसके डिवाइड में था an, क्या बनेगा ये A4 + 1 डिवाइड में an A4, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा A5 बाई A4 इक्वल्स A5 क्या हमारे पास A5 5 है और A4 3 है, ठीक है। A5 5 है और A4 3 है। A6 भी देख लेते हैं अभी 8, ये भी याद रखना है हमें, आगे अगली टर्म में जरूरत पड़ेगी हमें, ठीक है। क्या क्या थे हमारे पास, तो हमारे पास थे A5 था 5 और A4 था 3, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर n = 5, ये A5 + 1 डिवाइड बाई A5, ठीक है। A5 + 1 A6 क्या था 8, ठीक है। A6 8 था और A5 क्या था 5। तो अभी हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी, इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी हमारे पास, पहली टर्म थी 1, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको पीछे से, ये देखो पहली क्या थी A1, ये A1 क्या है ये, और फिर दूसरा ये 2 है, फिर थर्ड ये A3 है सीक्वेंस के लिए, और इससे नेक्स्ट 5/3 है और इससे नेक्स्ट 8/5 है। पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3/2 है, फिर 5/3 है, फिर 8/5 है, ठीक है। हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया।